Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी सुबह 6 बजे एक वीडियो अपलोड होने वाली, जिसमें हम रीट 2021 जो आपकी परीक्षा हुई थी उसकी आपके रीसफल को लेकर हम बात करेंगे। किसको लेकर? रीसफल को लेकर हम बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं वो आपके रीसफल को लेकर बात करने वाले। किसको बात करने वाले? रीसफल को लेकर इसमें हम बात करने वाले, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए प्यारे साथियों, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार चल रहे थे आपके रीट के रीसफल को लेकर। देखो, रीट 2021 के जो परिणाम आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, आपके रीसफल के, वेटिंग के, पदों में वृद्धि के, संस्कृत के, बहुत सारे जो आपके कन्फ्यूजन दिमाग में चल रहे हैं। लेकिन प्यारा साथ देखो, ये जो वीडियो आपका, इसमें मैं आपको रीसफल की जो पूर्णतः जानकारी है वो जानकारी दूंगा। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। इसके बाद आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं चलेगा रीसफल को लेकर। रीसफल को लेकर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन प्यारा साथियों, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हैं, जो मेरे पास लगातार पूछे जाते हैं, मेरे कमेंट्स में फ़ोन करके जो विद्यार्थी पूछते हैं, उनका पहला जो क्वेश्चन ये आता है कि सर रीसफल होगा या नहीं होगा। पहला जो क्वेश्चन होता है यही होता है कि जो रीसफल है वो होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ आपका रीसफल होगा या नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो आता लगातार ये आता है, सर रीसफल में अगर होता है तो जिला चेंज होंगे या नहीं होंगे। और लगातार तीसरा जो विद्यार्थी क्वेश्चन आता है कि सर कितने पदों पर आएगा रीसफल। देखो, आपके जो क्वेश्चन है मैं वही आपको बता रहा हूँ जो मेरे पास लगातार पूछ जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपका लगातार ये चलता है कि सर पहले रीसफल आएगा या फिर वेटिंग आएगी, अब या फिर दोनों आएंगे, या फिर ये दोनों आएंगे, रीसफल और वेटिंग दोनों आएंगे। तो प्यारे साथियों, अब आपके लगातार जहन में क्वेश्चन चलते, तो मैं आपको आज एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको सही जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, आपका रीसफल होगा या नहीं होगा, जिला चेंज होंगे या नहीं होंगे, कितने पदों पर आपका रीसफल आएगा, और आपके पहले वेटिंग आएगी या रीसफल आएगा, या फिर साथ साथ दोनों आएंगे। और साथ ही आपकी जो रिजर्व पद हैं उन पर क्या होगा, और रिजर्व पदों पर क्या होगा। इन सभी बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ध्यान समझना, आपके 6 से 7 जो क्वेश्चन आपके ध्यान में लगातार चलते हैं, जो आप लगातार बार बार उन्हीं को पूछते हो, तो मैं आज उन सभी क्वेश्चनों को, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आपके जहन में जो भी क्वेश्चन चलता है, इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। तो प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, वो ये, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर एक अपडेट तुरंत करा देता हूं। जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं तुरंत इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ साथियों, इससे आप जुड़े रहिएगा। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। राजस्थान में होने वाली तमाम भर्तियों की जानकारी इस चैनल पर आपको दी जाती है, ठीक है ना। और साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक शेयर कर दीजिएगा, आपका छोटा सा टाइम लगेगा, सेकंडों में शेयर करने में छोटा सा आपका सहयोग चाहिए, और आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सारे ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आप करना चाहते हो कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं और आपके जितने भी जहन में क्वेश्चन चलते हैं सभी क्वेश्चन निकालते हैं। देखो, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होते हैं, सर यहां से देखिएगा क्या कि रीसफल 2021 रीट लेवल 1। देखो, हम यहाँ पर लेवल 2 की जो आपकी वैकेंसी थी वो तो आपकी कैंसिल कर दी गई। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हम L1 की बात करेंगे। रीट लेवल 1 रीसफल 2021 रीट की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, जो आपके, देखो पहले तो इस चीज़ को समझो भाई, ये आपका रीसफल होता क्या है। देखो, रीसफल जिला आवंटन होने के बाद काउंसलिंग में अनुपस्थिति एवं यानी कि अनुपस्थित एवं अपात्र के पदों पर रीसफल आती है। समझना इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। जो आपके रीसफल आता है वो कैसे आता है, जैसे देखो आपके पद थे, उनमें से आपको काउंसलिंग के, जैसे आपकी 2 गुना कट ऑफ आपकी जारी की गई थी। आपको सभी को पता है कि भाई 2 गुना कट ऑफ जारी की गई, तो उसमें आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया गया था, 2 गुना में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया गया था। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हुए होंगे और यहाँ पे ही कुछ विद्यार्थी अपात्र घोषित किए होंगे। तो इन पदों पर आती है क्या, रीसफल। क्या आती है, इन पदों पर आती है रीसफल। समझ रहे हो ना इस चीज को। और जो आपकी वेटिंग आती है वो आती है जो आपकी ज्वाइनिंग आदेश जारी हो जाते हैं, फिर कोई अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तो आती है आपकी क्या, वेटिंग। तो ये आपका फंडा तो क्लियर हो चुका होगा। देखो
कि जो जिला आवंटन के बाद जो काउंसलिंग में अनुपस्थिति एवं जो अपात्र जो पदों होते हैं उन पर आती है आपके रीसफल। अब आपको ऐसा होना चाहिए कि रीट 2021 में जो आपकी रीट 2021 है इसमें कितने पद होंगे, इन बातों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्यार साथी वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। तो आपके जो अनुपस्थित होते हैं काउंसलिंग में और अपात्र होते हैं उन पदों पर तो आपका आते हैं रीसफल। ये तो रहा रीसफल का फंडा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका लगातार आता। देखो अब इसको समझना धीरे से कि जो आपके पद थे आपकी भर्ती में टोटल 15,500 पद थे, जिसमें से 500 पद जो आपके विशेष शिक्षक है स्पेशल एजुकेशन वाले शिक्षक थे उनके थे। आपके पद तो कितने थे टोटल? आपके पद थे 15,000। कितने थे? 15,000 पद थे आपके, जिनमें से आपके 252 पद रिजर्व रखे गए टीएसपी एंड नॉन टीएसपी के हिसाब से। देखो इसमें से आपके 15,000 पदों में से, देखो इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, विशेष शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें जो आपके पद रखे गए थे 15,000 में से 252 पद आपके रिजर्व रखे कोर्ट ने। आपको पता होगा कोर्ट ने आपके पास रिजर्व रख चुके, जो कि आपके टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों उनके, मतलब ठीक है ना। तो 252 पद रिजर्व रखे गए थे किसमें से? 15,500 में से। आगे देखिएगा 15,500 में से 252 पद रिजर्व रख दिए गए टीएसपी एंड नॉन टीएसपी में, जिनमें से 14,748 बच्चों को जिला आवंटन किया गया या फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। देखो यहां से आपका फंडा क्लियर होता है। आपके 15,000 पद थे, 15,000 पदों में से आपके 252 पद तो कोर्ट ने रिजर्व रख लिए। तो इन बच्चों को, यानी कि इन बच्चों को 14,748 बच्चों को जिला आवंटित हुआ था और इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो ये बच्चे थे 14,000 यानी कि 14,748 बच्चे थे। अगर इन बच्चों में से कोई अपात्र होता, समझने में जो कहना चाह रहा हूँ मैं, आपके सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं सभी का जवाब दूंगा, लेकिन समझने इस चीज को, यहाँ पर जो अपात्र होते हैं यानी कि यहाँ पे जो अपात्र पाए जाते हैं और काउंसलिंग नहीं करवाते हैं, यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं काउंसलिंग में और अपात्र पाए जाते हैं, जो अब यहाँ से जो पद निकल कर बचेंगे, पद जो यहाँ से पद निकल कर आएंगे उन पदों पर आएगा आपका रीसफल। समझ रहे हो ना। उन पदों पर क्या आएगा? आपका रीसफल आएगा। इन जो 14,748 पद हैं, इन पदों में से जो अपात्र होंगे और जो काउंसलिंग में अनुपस्थित होंगे, उन जो पद बचे हुए पद हैं उन पर आपका आएगा क्या? रीसफल आएगा। क्लियर होगा ना फंडा। तो अब देखना आगे। तो देखो अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका लगातार चल रहा था कि सर वेटिंग लिस्ट से पहले हो या पहले होगा या रीसफल, यानी कि जो आपकी पहले कंडीशन ये थी, कंडीशन ये कि वेटिंग लिस्ट पहले आएगी या फिर आपका रीसफल, दूसरा या फिर रीसफल। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो जो आपकी वेटिंग होती है और आपका रीसफल होता है। रीसफल आपका क्या होता है कि देखो हमने 2018 की अगर भर्ती की, हम इस भर्ती की तुलना करें, अगर हम तुलनात्मक रूप से इस भर्ती को देखें 2018 को और 2021 वाली को, तो वेटिंग जो लिस्ट आई थी 2018 में, अब तक देखो आपकी 3 वेटिंग लिस्ट आ गई और आपकी चौथी वेटिंग लिस्ट आपकी आने की संभावना है। आपके लगभग इसमें आपके 200 यानी कि आपके 467 पद के समथिंग खाली पद हैं जिन पर आपकी वेटिंग आने के चांस है। लेकिन इस चीज़ को समझना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बाद में बताएंगे। देखो समझो इसको, यानी कि 2018 में और 2021 की अगर हम भर्ती की तुलना करें तो इन दोनों में जो अंतर आया था हमारा, किसका, जो रीसफल का अंतर आया था 2018 में वेटिंग लिस्ट में और रीसफल में, वो सिर्फ 1 सप्ताह का अंतर आया था। समझ रहे हो ना, 1 सप्ताह का इसमें अंतर आया था। तो आपका जो रीसफल है और आपकी वेटिंग, तो अब हम बात करते हैं 2021 की वेटिंग की और रीसफल की बात। तो देखो 2021 की जो वेटिंग अगर हम बात करते हैं वेटिंग को लेकर, तो आपकी वेटिंग 25 अगस्त के बाद आपकी वेटिंग आएगी। 25 अगस्त के बाद आपकी वेटिंग आने की पूरी उम्मीद है और जहाँ तक मेरा मानना आपकी वेटिंग 25 अगस्त के बाद आ जाएगी। अगर हम बात करें रीसफल की, अगर अब हम बात करते हैं रीसफल की, तो हम रीसफल की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा रीसफल की अगर हम बात करते हैं 25 तारीख तक आपकी वेटिंग आएगी, तो आपके लगभग 20 तारीख तक आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। 20 तारीख तक आपका रीसफल होने की पूरी उम्मीद है। अब समझना इस चीज़ को, जो वेटिंग लिस्ट होती है ना उससे पहले आता रीसफल। क्लियर हो गया ना फंडा। अब ऐसा नहीं है रीसफल नहीं होगा, रीसफल होगा, 101% आपका रीसफल होगा। अब रीसफल के क्या क्या परिणाम होंगे वो भी आपको अगले क्वेश्चन में उनका जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो रीसफल उससे पहले आएगा, वेटिंग लिस्ट से, ठीक है ना। रीसफल यानी कि वेटिंग लिस्ट से पहले होगा रीसफल, यानी कि पहले हो जाते हैं रीसफल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आता है। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपके जो जहन में चला था लगातार ये का, रीट 2021 में रीसफल में जिला चेंज होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथी देखो
रीसफल में जिला चेंज सभी विद्यार्थियों का तो नहीं हो सकता। ध्यान समझना कि जिला जो विद्यार्थी लगातार पूछे जा रहे थे, मैं उनको बता दूं, अगर 2021 में आपका रीसफल आ रहा है, देखो आपका रीसफल होगा 2021 में, तो ऐसा नहीं कि सभी विद्यार्थियों के जिले चेंज हो जाए, सभी का जिला चेंज नहीं होगा। कुछ विद्यार्थी जिनका जिला चेंज हो जाएगा, रीसफल में जिला चेंज होते हैं, रीसफल में जिला चेंज होते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों को नहीं, कुछ विद्यार्थियों को होते हैं, ठीक है ना। अब वो कुछ विद्यार्थी, वो तो उनकी किस्मत डिपेंड करता है किसका नाम आता है, बाकी कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनका जिला चेंज होता है, बाकी रीसफल में जिला चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि भाई बेटिंग पहला ही रीसफल, तो आपका एक सप्ताह पहले आपका रीसफल आएगा, क्लियर। और दूसरी बात, आपके जिला चेंज हो जाते हैं, आपके जिला चेंज हो जाते हैं, आपके रीसफल में आपके जिला चेंज भी हो जाते हैं। अब सभी के नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा भाई सभी विद्यार्थी होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के जिला चेंज हो जाते हैं, राइट। ये क्लियर होगा फंडा। चलिए अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन था, देखो इसको देखो। अब जो आपका जो मेन जो मकसद था हमारा बताने का वो ये था, यानी कि रीसफल हेतु पद, यानी कि रीसफल के लिए कितने पद हैं, ये चीज समझना। देखो रीसफल के लिए संभावित पद 450 प्लस रीसफल में हो सकता है, यानी कि जो आपके रीसफल वाले पद हैं उन पर आपके 450 के समथिंग प्लस, यानी कि 450 के समथिंग पद हैं जिन पर रीसफल होगा। अब देखना आपकी वैकेंसी कितनी थी, आपकी जो वैकेंसी थी वो थी 15,500 की। कितनी थी? 15,500, जिसमें 500 आपके विशिष्ट शिक्षक थे। अब 15,000 की वैकेंसी बच गई, जिसमें आपके 252 पद तो आपके रिजर्व रख दिए गए। समझ रहे हो ना, चीज़ समझ, जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ उसको समझना। 15,000 में से तो आपकी वैकेंसी थी, 252 पद आपके कोर्ट ने रिजर्व रख लिए गए। अब मैं कह रहा हूँ आपका जो आपका रीसफल हो 450 समथिंग आएगा, समझना इस चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा कि जो आपके 14,000, जो आपके 14,700 आपके 52 के समथिंग, अब 748 के समथिंग आपके बच्चे जो बच रहे हैं, 14,748 जो समथिंग बच्चे बच रहे, इनमें से 450 और आपके 470 बच्चे ऐसे थे जो काउंसलिंग के समय अपात्र पाए गए। क्लियर हो ना फंडा? देखो चलिए मैं आपको उसी जगह दोबारा लेके चलता हूँ, एक बार जब समझ में आएगा। देखो जो आपका फंड है यहाँ से स्टार्ट था भाई, 14,748 बच्चों को जिला आवंटित किया गया था और काउंसलिंग समय उनको बुलाया गया था। यहाँ पर देखो जो बच्चे थे वो आपके 14,000 में से आपके 450 से लेकर और आपके 470 के मध्य इतने बच्चे थे जो जिनको पता है आवंटित तो किया गया था, लेकिन वो काउंसलिंग के समय बुलाया था वो अपात्र हो गए थे। यानी कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे, कुछ विद्यार्थी ऐसे थे और कुछ विद्यार्थी अपात्र हो गए। समझ रहे हो ना? अब वो अपात्र होने का कारण था किसी की दोहरी डिग्री थी, समझना, किसी की दोहरी डिग्री थी, किसी के अपेयर में चल रहा था, कोई विद्यार्थी अपेयर में चल रहा था, कोई विद्यार्थी दोहरी डिग्री थी, किसी के कागजात पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, उनको अपात्र कर दिया गया। और कुछ विद्यार्थी ऐसे थे, जो विद्यार्थी कुछ ऐसे थे जो आपकी काउंसलिंग में समय पर नहीं पहुंचे। तो इस कंडीशन को देखते हुए, देखो इस कंडीशन को देखते हुए तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट होगी, वेटिंग लिस्ट क्या, आपका जो रीसफल आता है, आपका जो रीसफल बनता है वो आपके 450 से और आपके 470 पदों के मध्य आपका रीसफल होगा, जिसमें आपके जिला चेंज भी हो सकते हैं। ये फंडा क्लियर हो गया ना? अब देखो दूसरी कंडीशन क्या आती है, अगला क्वेश्चन जो आपका चल रहा था वो देखिएगा। देखो ध्यान रखना, आपका जो ये क्लियर है ना, जो आपके 400 पदों पर रीसफल हो सकता है। देखो ये संभावित पद है, ध्यान रखना, ये एग्जिट पद नहीं है। अभी आपको एक चीज और बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसका जो फंडा था, देखो अभी मैं आपको बता देता हूं, देखो यहां से अच्छे हो जाएगा। देखो लेकिन अभी सही डाटा नहीं आया, ध्यान रखना, जो मैंने आपको 450 संभावित पद बताए, ध्यान, संभावित पद हैं, लेकिन अभी सही डाटा नहीं आया है कि कितने बच्चे अनुपस्थित और कितने अपात्र हुए। ये एक संभावित था, यानी कि अनुमान डाटा था। वो अनुमानित कैसे था, जैसे कि अपने संघ के साथी टीचर्स होते उनसे संपर्क किया भाई आपके, जैसे कि भीलवाड़ा जिला था, देखो ध्यान समझना, भीलवाड़ा जिला का मुझे एग्जिट पता है, वहां पर 45 विद्यार्थियों को अपात्र और अनुपस्थित रहे थे उस समय, मुझे एग्जिट पता 45 विद्यार्थी। उसी प्रकार ऐसे मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से मतलब टीचर से जानकारी करी, तो उसमें से मैंने कह सकते ना अपना एक औसतन निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आपके 450 से और आपके 470 के मध्य बच्चे जिनका जो अपात्र और अनुपस्थित रहे थे आपके काउंसलिंग के समय। ध्यान रखना, अभी ये एग्जिट नहीं, ये संभावित है। बाकी सही डाटा तो आपको 12 अगस्त को प्राप्त होगा। देखो बीकानेर निदेशालय ने, आपको पता होगा उपेंद्र यादव जी के मध्य जो 1 अगस्त को जो आंदोलन चलाया गया था, उसमें
उसमें कहा गया था कि हम 12 तारीख से पहले पहले हम डाटा प्राप्त कर लेंगे और आपको सभी को आपके सामने रख देंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 12 सही डाटा इसका 12 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी जहाँ तक जितने 19-20 का फर्क पड़ेगा, यानी कि आपके 450 में आपको बता रहा हूँ, 450 तो आपके 480 भी हो सकते हैं और आपके 440 भी होते हैं, इतना ही अंतर पड़ेगा, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो आपकी 12 तारीख को आपका सही डाटा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सही डाटा भी नहीं आया, मैं कह रहा हूँ सही डाटा नहीं, कितने बच्चे अनुपस्थित हुए थे और कितने अपात्र हुए थे। कुछ बच्चे थे जो मतलब कुछ टीचर्स से मैंने संपर्क किया तो वहाँ से मैंने ये जानकारी प्राप्त करी, तो मुझे एक औसतन मैंने निकाला, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई 450 से और 470 के मध्य बच्चे जो अपात्र और काउंसलिंग के समय अनुपस्थित रहे थे। तो यहाँ पर इनका क्या आ जाएगा, रीसफल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपके जो 12 अगस्त आपका जो आ रहा उस समय आपको सही डाटा आपको प्राप्त हो जाएगा और वहाँ से आपको सही और सटीक जानकारी मिल जाएगी भाई कितने पदों पर आपका रियल में कितने पदों पर आपका आ जाएगा। फिर मैं आपको जैसे ही 12 तारीख को डाटा प्राप्त होता है तो मैं आपको बताऊंगा भाई आपके जो टीएसपी और आपके नॉन टीएसपी है भाई कितने कितने पदों पर रीसफल होगा और इसका क्या क्या परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, वैसे आप 12 तारीख का इंतजार कीजिएगा। अब विद्यार्थी लगातार बोले जा रहे थे तो मैंने इसको अच्छे से क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटी सी प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, तो समझिएगा। देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपके कि बैकलॉग के 1070 पदों पर क्या होगा। देखो, आपके जो 2018 की जो भर्ती है, अब इसको समझना, जो 2018 वाली भर्ती है इसमें 3 बार आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। ध्यान रखना, 3 बार आपकी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और आपकी जो आखिरी जो वेटिंग आई, तीसरी बार जो वेटिंग आई है उसमें आपके 900 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, जिसमें से आपके 413 विद्यार्थी ही ज्वाइन कर पाए। ध्यान रखना, जो आपकी 2018 वाली भर्ती थी उसमें 900 विद्यार्थियों को मतलब वेटिंग में सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 413 विद्यार्थियों ने ही ज्वाइन किया, यानी कि फिर आपके पद और भी यहाँ पर खाली रह गए, पद आपके यहाँ पर खाली रह जाते हैं। और आपकी जो तीसरी जो वेटिंग आई थी आपकी 2018 वाली, ध्यान समझना क्योंकि मुझे ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको 2018 की वेटिंग की थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। तो 2018 में जो आपकी वेटिंग आई थी वो आपकी 22 दिसंबर 2021 को आई थी। कब आई थी? 22 दिसंबर 2021 को आपकी वेटिंग आई थी, तीसरी वेटिंग, यानी कि वेटिंग की तीसरी लिस्ट जो आपकी आई थी 2018 वो 22 दिसंबर 2021 को आई थी और उनकी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, फरवरी तक आपका उनका कंप्लीट काम हो गया था। अभी भी इसमें पद बकाए बचे, तो देखो इसमें 2018 वाली भर्ती में 22 दिसंबर 2021 को जो पद थे 900 पदों पर वेटिंग आई थी और 413 विद्यार्थी ज्वाइन करता हूँ, इसमें घटा दीजिएगा कितना जाएगा 7 और आपके यहाँ कितना बच गया, कितना बच जाएगा आपका 8 और आपका यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ पर 8 में 487 पद हैं जिन पर आपकी वेटिंग आएगी। लेकिन वेटिंग तो आएगी 487 पद हमारे बच चुके हैं वेटिंग के, लेकिन मैं कह रहा हूँ बैकलॉग 1070 पदों का क्या होगा। जो 1070 पद जो आपकी 2018 की वैकेंसी से ही पहले और पद, देखो ये 2018 वाली की भर्ती और 2016 वाली जो भर्ती थी उसके भी पद इसमें मिक्स है, तो टोटल पद 1070 हो गए। अभी जो बैकलॉग वाले पद होते हैं इनको समझना अच्छे, जो बैकलॉग वाले जो पद होते हैं इन पर वेटिंग नहीं निकाली जाती, ये चीज़ समझ लेना। जो विद्यार्थी लगातार ये बोलते हैं कि सर बैकलॉग वाले पदों का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं इन पर वेटिंग नहीं निकाली जाती, इन पदों को नई भर्ती में ऐड किया जाता है, नई भर्ती जो होती है उसमें ऐड किया जाता है, इनको अलग से इनकी वेटिंग वगैरह लिस्ट नहीं निकाली जाती। ऐसा अभी तक नियम नहीं आया है कि भाई इनको अलग से निकाला जाए। तो इनको हो सकता है हमारी, देखो जो 2018 की जो आपकी 2021 की जो आपकी रीट थी उसके आपकी जो 15,500 पदों पर थी, इसमें इनको बहुत जोर शोर से कहा कि भाई इसमें रीट के पद बढ़ाए जाए, 31,000 से आपकी वैकेंसी को 50,000 किया जाए, ऐसे जोर शोर से चल रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इनको पद नहीं बढ़ाए, आपकी अलग से वैकेंसी निकाल दी। समझ रहे हो इस चीज़ को, पद नहीं बढ़ाए, अलग से वैकेंसी आपकी निकाल दी थी। तो हो सकता है अब की बार आपके पद ये ऐड हो जाए, हो सकता है आपके ये पद ऐड हो जाए 2022 वाली रीट में जो आपकी जनवरी में प्रस्तावित है, राइट। तो आपकी ये पद उसमें ऐड हो सकते हैं। अब जो विद्यार्थी लगातार ये बोल रहे थे कि जो बैकलॉग के 1070 पद हैं इन पर वेटिंग में जोड़ेंगे, तो भाई ये वेटिंग का जो आपके दिमाग फंडा चला इसको निकाल दो। बैकलॉग के पद कभी वेटिंग में नहीं ऐड होते, तो इनको जोड़ा जाएगा या नहीं, तो इनको नहीं जोड़ा जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए, अगला जो आपको क्वेश्चन आता है देखो वो क्या आता है, देखो एक बार देखिएगा यहाँ पे, ये देखो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रीसफल में आरक्षित वर्ग को फायदा होता है, जैसे ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, जबकि वेटिंग लिस्ट में जर्नल और ईडब्ल्यूएस को फायदा होता है। अब देखो आपका जो रीसफल होता है, समझना, रीसफल में जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो ओबीसी, एमबीसी और एससी और एसटी वालों को होता है।
इसमें जो आपको जो बोल रहे हो ना सर हमारा जिला चेंज होता है, यानी कि जो आपका जिला जो चेंज होता है वो सबसे ज़्यादा जिला चेंज होता है एसटी और एससी वालों का। समझना इस चीज़ को, क्यों होता है? क्योंकि ये आरक्षित वर्ग की वो होती है श्रेणी, निम्न श्रेणी में होती है, इसलिए इनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है और इन्हीं का लगभग इन्हीं का ही क्या होता है, इन्हीं का ही जिला चेंज होता है। बाकी ओबीसी और एमबीसी का जिला कम चेंज होता है, बाकी एससी और एसटी का जिला ज़्यादा चेंज होता है। और बाकी वेटिंग लिस्ट में जो फायदा होता है वो जर्नल और ईडब्ल्यूएस को फायदा होता है सबसे ज़्यादा। बाकी जो वेटिंग लिस्ट होती है उसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल को फायदा होता है, और बाकी एससी और जो एसटी होती है इनको सबसे कम फायदा होता है। समझ रहे हो इस चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यानी कि सबसे कम फायदा किसको होता है? एससी और एसटी को होता है। वेटिंग में सबसे कम फायदा और रीसफल में सबसे कम फायदा होता है इनको, जर्नल को और ईडब्ल्यूएस को। लेकिन जो आपकी वेटिंग आती है उसमें सबसे ज्यादा फायदा जर्नल को, ईडब्ल्यूएस को होता है, और सबसे कम जो फायदा होता है वो एससी और एसटी को होता है। ये ध्यान रखना। बाकी रीसफल के जो आपको फायदा होता है वो आरक्षित वर्ग होता है, ये ध्यान रखना, आरक्षित वर्ग, यानी कि जर्नल और आपकी ईडब्ल्यूएस से अधिक जो आपको जो आरक्षित वर्ग होता है उसको इस रीसफल का सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो प्यारे साथियों मैंने आपको बड़े अच्छे से आपको बड़े ही अच्छे और प्यार से आपको सारी चीज़ें बड़े क्लियर से बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी बात की आ रही हो तो भाई आपको बड़े ही तरीके से मैंने समझा दिया, वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और देखो जो आपकी वेटिंग लिस्ट वगैरह जो आपको बोल रहे हो सर पदों का विभाजन बताइए सर कितने पदों पर आपकी वेटिंग आएगी, तो मैं आपको देखो बहुत ही जल्दी, यानी कि बहुत ही जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके टीएसपी जो एरिया है, टीएसपी और आपका जो नॉन टीएसपी एरिया है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके जो आपकी वेटिंग है ना कितने पदों पर आएगी, और पदों का विभाजन बताऊंगा भाई कितने कितने पद, जो आपकी जो कैटेगरी वाइज आपके कितने डीओबी तक आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। ठीक है ना, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों बताऊंगा। एक दिन आपकी नॉन टीएसपी का आएगी, एक दिन आपकी टीएसपी बहुत ही जल्दी आपकी आने वाली है। और साथ ही में अब की बार हम साथ में स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे कि जो आपके स्पेशल एजुकेशन वाले होते हैं उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन वालों की बात करेंगे, और साथ में ही आपके पीएच वाले होते हैं उनकी भी, और आपकी जो वो होती है जो आपकी विधवा औरत होती है वो वाली, और आपकी तलाकशुदा होती है WD होती है, उन सभी की हम इसमें अच्छे से चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों 1 या 2 दिन में आपका ये विवरण आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, जो आपकी वीडियो में बड़े आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। लेकिन आज शाम तक आपका एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं आपको 2018 की वेटिंग को लेकर चर्चा करूँगा, वेटिंग को लेकर 2018 की वेटिंग को लेकर चर्चा करूँगा, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपकी वेटिंग आती है तो कितने पदों पर। वैसे आपके वेटिंग आपके 487 पद आपके बचे हुए हैं उन पर आनी चाहिए, लेकिन इन पदों पर भी कितने अंक कम हो सकती है आपकी 2018 की वेटिंग। तो प्यारे साथियों तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, शाम तक वो वीडियो आएगा। एग्जैक्ट समय नहीं बताऊंगा कितने बजे आएगा, हो सकता थोड़ा किसी तकनीक कारण वजह से थोड़ा लेट हो सकता हूँ, लेकिन कल जरूर आ जाएगा। सॉरी, आज आपका 101% आपका वीडियो आ जाएगा। वैसे मैं उसका अगर वीडियो जल्दी आएगा समय उसका मैं कम टाइम में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपका रीसफल कब तक आएगा? 20 अगस्त तक आपका रीसफल आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ना फंडा। अब आप बार बार क्वेश्चन नहीं करेंगे सर रीसफल आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। और मैं आपको बता दूं जो संस्कृत विभाग के पद है उनको भी जान लो एक बार, संस्कृत विभाग के जो पद है उनको भी जान लो एक बार, क्योंकि आप फिर बार बार करोगे सर संस्कृत विभाग का क्या रहा। तो मैं आपको बता दूं संस्कृत विभाग के जो पद हैं भाई वो अगर आप चाहो तो बढ़वा सकते हो, वरना नहीं बढ़ेंगे, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में ना, जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, इसको जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपकी सुनेगी नहीं। जब आप संघर्ष करोगे तभी आपकी सुनी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना हो सके सभी विद्यार्थी बीकानेर जैसा ले जाइएगा और उपेंद्र यादव जी का सहारा लीजिएगा, जिससे आपके पद बढ़ाए जा सके। वरना देखो आपको पता होगा 2022 जो रीट होगी ना 2022 में, उसमें आपके लेवल 2 के संस्कृत में लेवल 2 के कम से कम 1500 प्लस पद हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, यह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। L1 वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं चीज़, L2 के लिए तो बहुत अच्छी बात है 1500 प्लस पद हैं, लेकिन L1 वालों के लिए बोल रहा हूँ आपकी जो ये वैकेंसी है ना 2022 वाली, इसमें आपके पद बहुत कम आएंगे संस्कृत के, ये ध्यान रखो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसी में आप पद बढ़वा लीजिए, इसी में L1 के वाले 2021 वाली भर्ती में ही पद बढ़वा लो, संघर्ष करो, बढ़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा एनी टाइम इस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा और नहीं आप सरकार इनको पदों को बढ़ाएगी। आपको संघर्ष करोगे तो पद भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो प्यारे साथियों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि
पद बढ़वाने के लिए संघर्ष करिएगा। बाकी देखो मुझे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है भाई पद बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि जितना आप संघर्ष करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और अगर एक बात बताऊँ कि जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। राजस्थान है, राजस्थान बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, आपको पता होगा फर्स्ट नंबर बेरोजगारी में आ चुका है, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी कोई भर्ती नहीं हो रही जो लीक नहीं हो रही, ऐसी कोई भर्ती नहीं हो रही राजस्थान में जिसका पेपर आउट नहीं हो रहा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और जिससे ज़्यादा विद्यार्थियों की वीडियो पहुँच पाए और सभी विद्यार्थी एकजुट होकर बीकर निदेशालय पहुँचे। कोई एक तिथि निर्धारित कर लो भाई, इस तिथि को जाना। और ध्यान रखना आपको 15 अगस्त से पहले पहले जाना, क्योंकि आपके 20 जुलाई को आपके फॉर्म डेट मतलब ओपन थी, बंद हो चुकी है, आप फॉर्म नहीं डाल सकते, हम बंद हो चुकी है साइट। तो 15 अगस्त तक आपकी जो इसकी लिस्ट है ना, आपकी जो कट ऑफ है वो भी आ जाएगी आपके सामने 15 अगस्त के बाद। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जल्दी करो जितना हो सके, वरना फिर कट ऑफ आ गई उसके बाद आपके पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आप 20 जुलाई के बाद, और आप देख लीजिएगा आपके 20 जुलाई के बाद आपका 20 अगस्त हो जाता तो 1 महीना हो जाता, 1 महीने में आप कट ऑफ आपके सामने होगी। इसलिए हो सके तो आप 15 अगस्त से पहले पहले जाइएगा, उपन्यास सहारा लीजिएगा और पद बढ़वाने की जोर शोर से मांग कीजिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ कितनी 3 तारीख हुई है, कितनी हुई है 3 तारीख हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी करिएगा, जो करना वो जल्दी करना है। घर पर रहोगे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं फायदा होने वाला। ऐसे तो पूरी लाइफ पड़ी, अगर आप जॉब लग जाओ पूरी लाइफ एंजॉय करना, घर पे रहना एनी टाइम। बाकी अब थोड़ा संघर्ष कर लो जिससे कुछ फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, अगर कोई इस बात से किसी को ठेस पहुंचे उसके दिल से सॉरी। बाकी मेरा इस कोई मकसद नहीं था भाई किसी को कोई ठेस पहुंचे, ना मैंने कोई किसी बात की कोई अवेलना करी है जिससे कोई गलती लगे। बाकी फिर भी किसी को लगा हो तो उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है ना। तो मिलेंगे प्यारे साथियों 2018 की वेटिंग लिस्ट की वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।